तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश इंस्पायर्स पर। मैं हूं आकाश गुप्ता। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हाल ही में दक्षिण में स्थित फार्स प्रांत में ईरान को यह नया गैस भंडार मिला है। सोचिए, आपके पास जमीन के अंदर गैस का इतना बड़ा भंडार हो कि दुनिया की बड़ी गैस उत्पादक देशों में आपकी गिनती हो, लेकिन फिर भी आप उस गैस का फायदा ना उठा पाएं। यही कहानी है ईरान की। हाल ही में ईरान में करीब 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का नया गैस भंडार मिला है। सुनने में यह खबर बहुत बड़ी और उम्मीद जगाने वाली लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस नई खोज से सच में ईरान की किस्मत बदल जाएगी? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि खोज कितनी बड़ी है। ईरान में कभी करीब 7.5 TCF गैस का भंडार मिला है। इसमें से लगभग 5.7 TCF गैस आसानी से निकाली जा सकने वाली बताई गई है, और यह नया भंडार ईरान के दक्षिण में स्थित फार्स प्रोविंस में मिला है। अब इसकी तुलना समझिए। यह भंडार इतना बड़ा है कि ईरान के एक बड़े गैस प्रोजेक्ट से पिछले 5 सालों में जितनी गैस निकाली गई है, लगभग उतनी ही गैस अकेले इस नए भंडार में मौजूद है। तो जाहिर है यह ईरान के लिए बहुत बड़ी खबर है, लेकिन यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। इस भंडार की अच्छी बात यह है कि यह स्वीट गैस है। स्वीट गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे इसे प्रोसेस करना बहुत आसान होता है और इसमें कम लागत आती है। सौर गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। इससे इसे प्रोसेस करने में हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, और इसके संचालन का खर्च बहुत अधिक आता है। ईरान की असली समस्या गैस की नहीं है। बहुत लोगों को शायद यह जानकर हैरानी होगी कि ईरान की समस्या गैस की कमी नहीं रही। रूस के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस के भंडार ईरान के पास बताए गए हैं। ईरान के पास पहले से ही करीब 1200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट यानी TCF विशाल गैस भंडार मौजूद हैं। मतलब गैस जमीन के अंदर है। फिर समस्या क्या है? समस्या है उस गैस को जमीन से बाहर निकालना। गैस होते हुए भी ईरान परेशान क्यों है? आंकड़े देखिए। ईरान के पास लगभग 1200 TCF गैस का कुल भंडार है, लेकिन 2023 में उसका कुल उत्पादन करीब 9.5 TCF रहा। और जो गैस निकाल निकल भी रही है, उसका एक बड़ा हिस्सा देश के अंदर ही इस्तेमाल हो जाता है। यानी समस्या यह नहीं है कि ईरान के पास गैस नहीं है। समस्या यह है कि गैस निकालने के लिए पैसा और तकनीक की ज़रूरत होती है, और यही ईरान को सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसकी पहली रुकावट है तकनीक। जमीन के अंदर से गैस निकालना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए भारी और आधुनिक मशीनों की ज़रूरत होती है, लेकिन ईरान के पास इन तकनीकों की कमी है। और जब आधुनिक तकनीक की कमी हो, तो जमीन के अंदर मौजूद गैस का बड़ा भंडार होने के बावजूद उसे तेजी से निकालना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बड़ी रुकावट है पैसों की कमी। सिर्फ मशीनें होने से भी काम नहीं चलेगा। गैस निकालने के लिए प्लांट लगानी पड़ती हैं, पाइपलाइन और पूरा गैस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। इसके लिए हर साल अरबों डॉलर के निवेश की जरूरत होती है, लेकिन ईरान पर लगे प्रतिबंधों के कारण विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तीसरी बड़ी रुकावट है युद्ध और हमले। अब समस्या और गंभीर हो गई है। ईरान के मौजूदा गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को हालिया हमलों में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यानी एक तरफ नई गैस निकालने के लिए पैसा और तकनीक चाहिए, और दूसरी तरफ जो मौजूदा गैस प्लांट हैं उनमें भी उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। इससे मुश्किल और बढ़ रही है। अमेरिका के प्रतिबंधों का असर। ईरान पर पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के बड़े प्रतिबंध हैं। इन प्रतिबंधों की वजह से विदेशी कंपनियां ईरान में अपनी तकनीक और पैसा लगाने से बच रही हैं, क्योंकि उन्हें भी प्रतिबंधों का सामना करने का डर लगता है। पुरानी गैस प्लांट को बचाए रखने और उनकी क्षमता बनाए रखने के लिए ही हर साल अरबों डॉलर की जरूरत पड़ती है। और ध्यान रखिए, नई खोजी गई गैस को निकालने का खर्च इसके अलावा है। यानी नई गैस मिल जाना एक बात है, और उसे जमीन से बाहर निकालना बिल्कुल अलग बात। युद्ध ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे तनाव और हमले ने ईरान के गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह तबाह कर दिया है। क्या चीन ईरान की मदद कर सकता है? यहाँ कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है।
शॉर्ट में कहीं तो हाँ, यह संभव है। चीन ईरान से तेल और गैस खरीदता रह सकता है। इससे ईरान को कुछ पैसा मिल सकता है, जिसका इस्तेमाल वह अपनी मौजूदा मशीनों और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत में कर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कहें तो चीन खुद ईरान में आकर बड़ी पैमाने पर मशीनें और गैस प्लांट नहीं लगाएगा। यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर चीन पर भी अमेरिका की कड़ी प्रतिबंध लगने का जोखिम हो सकता है। इसलिए चीन के लिए भी यह एक बड़ा रिस्क है। तो क्या यह 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की खोज बेकार है? नहीं, यह ईरान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन सिर्फ जमीन के अंदर गैस मिल जाने से देश की ऊर्जा समस्या खत्म नहीं हो जाती। इसके लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली, नई और आधुनिक तकनीक। दूसरी, अरबों डॉलर का निवेश। और तीसरी, युद्ध और तनाव से शांति। इन चीज़ों के बिना यह नई गैस भी जमीन के अंदर ही पड़ी रह सकती है। अंत में आप लोगों के लिए एक प्रश्न, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ईरान को हाल ही में मिला गैस का विशाल भंडार किस क्षेत्र में खोजा गया है? ऑप्शन ए, हॉर्मुज जलसंबंध। ऑप्शन बी, दक्षिणी पास क्षेत्र। ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर। ऑप्शन डी, ओमान की खाड़ी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और आर्थिक और भू राजनीतिक खबरों का विश्लेषण पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।